Good morning, everyone. This is the example of formal letter. Now, see, write a letter to the editor Times of India about the disturbance caused in the working of the school due to loud speakers and vehicles. तो यहाँ पर एक लेटर लिखना है अपने एडिटर को, ठीक है। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर है कि मतलब बहुत सारे जो ये लाउड स्पीकर है, व्हीकल्स है, इनकी आवाज़ से जो स्कूल का वर्किंग है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर्स की आवाज़ आती है और व्हीकल्स की। सो दिस इज़ sender address which I told you yesterday in format, then date, and this is receiver address. receiver कौन है? editor, और किसने लिखा है ये उसका एड्रेस है, ओके। आफ्टर दिस इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द लोकेलिटी, तो डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स, दिस इज द सब्जेक्ट। आफ्टर दिस सैल्यूटेशन, सर या मैडम विच यू वांट राइट। थ्रू द स्टीम्ड, जो स्टीम होता है इट मीन्स परसिद कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़ पेपर, आई विश टू ड्रो द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। कंसर्न्ड होता है जो रिलेटेड, जो उससे जुड़ी हुई जो अथॉरिटीज़ हैं, टूवर्ड्स द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स। मतलब ये आपके प्रसिद्ध न्यूज़पेपर के द्वारा मैं जो काइंड अटेंशन है, जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो अटेंशन है वो इस ओर ले जाना चाहता हूँ, ये लाउड स्पीकर और व्हीकल्स जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है। लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूसेंस, परेशानी का कारण बन गए हैं। नीदर टीचर कैन टीच प्रॉपरली, ना तो टीचर ही अच्छे से पढ़ा पा रहा है, नोर द स्टूडेंट कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़, और ना ही स्टूडेंट ही अपनी स्टडी पर प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं। यू विल एग्री, आप सहमत होंगे, दैट पीसफुल एटमोसफेयर इज़ इंडिस्पेंसिबल टू स्टडी। इंडिस्पेंसिबल मीन्स होता है अनिवार्य, अर्जेंट, ठीक है, जो ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि जो पीसफुल एटमोसफेयर होता है स्टडी के लिए वही अनिवार्य होता है। माई हम्बल सजेशन इज़ दैट साइलेंस जोन शुड बी क्लोज्ड फॉर व्हीकल ट्रैफिक। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बड़ा ही नम्र निवेदन है कि साइलेंस जोन में ये व्हीकल का जो ट्रैफिक है ये बंद कर दिया जाए, यानी कि यहाँ पर कोई व्हीकल वगैरह ना आए, ट्रैफिक ना हो। द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी बैन, जो लाउड स्पीकर्स हैं उन पर भी बैन होना चाहिए। आई होप द अथॉरिटीज़ विल टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू रिड्रेस, यानी कि क्या, किसी चीज़ का समाधान करना, और ग्रीवियंस, जो शिकायतें हैं। तो मेरी मतलब ये आशा है कि जो अथॉरिटीज़ है वो हमारी जो शिकायतें हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो स्टेप्स हैं नेसेसरी वो लेंगे, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लेटर, ओके। दिस इज़ ऑल्सो अ लेटर ऑफ formal letter, okay, but here you can see in letter to the principal the sender address is not written। अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, स्कूल के लेटर लिख रहे हैं, then you will not write their sender address, आपको sender address नहीं लिखना होता, okay। this is also the same example, receiver address, date, subject, salutation, okay, and last में concluding lines, name, signature। So see this, write an application to the principal requesting to change the medium of instruction from Hindi to English to Hindi as you are unable to understand and do well in class। I wish to state that I choose my subject science and mathematics in English medium, but I am unable to understand the subjects in English। I did not know my weakness as I was weak in English। मतलब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चुना था साइंस और मैथ इंग्लिश मीडियम में, लेकिन मैं इंग्लिश में समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं इंग्लिश में पहले वीक था। आई एम इन ग्रेट ट्रबल एंड कैन नॉट डू वेल इन क्लास, मतलब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और मैं जो हूँ मतलब क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज द मीडियम फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी सो दैट आई कैन गिव माई 100% एंड डू वेल इन क्लास। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा मीडियम जो इंग्लिश से आप हिंदी कर दें और मैं अच्छा कर पाऊँ, मैं हम अपना 100% दे पाऊँ। बोथ ऑफ द लेटर, ओके, ये भी लेटर ही है, ओके। हेयर इज़ लेटर, एप्लीकेशन नो। ऑलवेज जब हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो एप्लीकेशन वर्ड कम, ओके। सो यू हैव टू राइट बोथ ऑफ द लेटर इन योर